हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए कॉमन होता है। तो मतलब यह सभी ब्रांचों के लिए होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए हम अपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सारे नोट्स फ्री में चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यह नोट्स आप सभी को एग्जाम के एक दिन पहले मिलने वाले हैं। फिलहाल जो अपनी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की धाकड़ तैयारी करना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी उनके पास मौका है, उस मौके को अच्छी तरीके से बुना ले सकते हैं। आप सभी को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स में प्राइस मात्र 19 रुपये रखी गई है, और इस नोट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेगी और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप सबके लिए ही बेहतर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए PDF को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अप्लाइड केमिस्ट्री में नंबर 1 चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये 12 नंबर का चैप्टर होता है। मिनिमम 12 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट में 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो 70 नंबर तक के पूछे जाते हैं। मतलब 70 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 नंबर के अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर का डिसाइड होता है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल से। तो आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो क्वांटम संख्या क्या है और कितने प्रकार का होता है, इनको प्रत्येक को समझाइए। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर को आप सभी को समझाना है और क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को लिखना है। अगला 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुंड के नियम को उल्लेख कीजिए और उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसको संक्षिप्त में वर्णित करो। आप जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार होते हैं उनको समझाइए और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाना है। बशर्ते हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक और क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे दे देगा कि CO2 में हाइब्रिडाइजेशन का नंबर बताओ। ठीक है, कितने हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सभी को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। तो आप दोनों तरीके से तैयार हो सकते हैं। अगला है बेस्पर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बेस्पर थ्योरी क्या है, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर को समझाइए। ठीक है, तो ये दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है पाउली का अपवर्जन नियम। तो प्लीज़ पाउली का अपवर्जन नियम भी तैयार कर लेना, मैंने मुंह से बता दिया। ठीक है, जो सबसे सरल चैप्टर और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है वो फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स है। सबसे सरल चैप्टर मानता हूँ मैं इसे, और सबसे ज़्यादा नंबर भी यहीं से चांस होते हैं मिलने के। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण कीजिए, उच्च एवं निम्न ऊष्मीमान को परिभाषित करिए। ऐसे पूछ लेगा ऊष्मीमान क्या होते हैं, उच्च और निम्न ऊष्मीमान को बताइए। ठीक है, इसी ऊष्मीमान से रिलेटेड है बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन का ऊष्मीमान ज्ञात करना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप तैयार रहेंगे तो इससे न्यूमेरिकल भी आता है और इसका थ्योरी भी पूछता है। तो हर साल इससे 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। मतलब डेफिनेटली 101% बम कैलोरी मापक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला है स्नेहक को परिभाषित कीजिए और इनके गुण, वर्गीकरण तथा अनुप्रयोग को समझाइए। पेंट और वार्निश को परिभाषित करिए। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ध्यान में रखना। एक बायोगैस वाला है आपका क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है आपके ईंधन से रिलेटेड में जो आपका कोयला है उसके चारों प्रकार समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्टेन और सीटेन नंबर। ऑक्टेन सीटेन नंबर 2 नंबर में डेफिनेशन और एग्जाम्पल का आता है। चाहे ऑक्टेन पूछ ले चाहे सीटेन, दोनों में से एक जरूर पूछता है, तो तैयार कर लेना प्लीज़। ठीक है, चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं, क्योंकि पीछे से थोड़ा सा आपकी PDF इधर उधर मिस हो गई थी। चैप्टर नंबर 3 है वाटर। जल की कठोरता से क्या आप समझते हैं। ठीक है, वाटर की मैं महामैराथन भी ले चुका हूँ, एक पार्ट और 2 पार्ट में बनाया हूँ, तो महामैराथन भी देख सकते हो आप जाकर चैनल पर। ठीक है, वाटर क्या है पूरे 10 नंबर मैंने क्लियर करा दिए हैं वाटर की। जल की कठोरता से आप क्या समझते हो, बफर विलयन को समझाइए। ठीक है, बफर विलयन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल पूर्ति के बीच संक्रमण की कोई 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, जैसा कि ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। क्लोरोनीकरण, ओजोनीकरण, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। BOD और COD को परिभाषित करें। लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो इस बार पूरे चांसेज हैं कि BOD और COD पूछा जाए। अपक्रमण तथा फेनन क्या है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। या बॉयलर का एक पार्ट है, इसमें जल के अंदर अशुद्धि होती है, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है
होता है कि बहुत जल्दी से ऊपर फैन की तरफ बन जाता है, उसे हम फेनन कहते हैं। और जल्दी से जो हमारा जल होता है उसे उमड़कर बाहर आ जाना, उसे हम अपक्रमण कहते हैं। तो इसे डेप्थ में पढ़ लेना, 2-2 नंबर की डिफिनीशन है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स अब क्रिया के बारे में समझना है, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में समझना है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसको उदाहरण से समझ लेना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को डिफिनीशन को तैयार कर लेना है, 2 नंबर का डिफिनीशन है, ठीक है। संचारण चैप्टर भी बहुत ईजी है और 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। और इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये होती है कि कोई भी टॉपिक पूछे और संचारण से रिलेटेड आप लिख दोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। जैसे पूछ लिया जंग लगना क्या है, तो आप संचारण की चीज़ धपेल दो इसमें, ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। संचारण क्या समझते हो, इसमें आराम से कोई भी चीज़ें उसे धपेल दो, ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी को क्लियर कर पाएंगी। फिलहाल अपने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर इतना क्रीम है, इतना क्रीम है कि अगर आप सभी को IUPAC पूरी तरीके से क्लियर है तो समझ लो कि आप केमिस्ट्री में बैक वगैरह के पूरे सपने छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल शानदार स्कोर होगा। तो अगर आपने केमिस्ट्री की IUPAC को नहीं समझ पाए तो मैंने एक 2 घंटे की महामैराथन ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ क्लिक करो और 2 घंटे दबाकर मेहनत करो, आपकी IUPAC क्लियर हो जाएगी और आपके 7 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो IUPAC आप सभी की अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुलक क्या है और बहुलकों का बृहद वर्गीकरण कीजिए। जरा वेट करिएगा, आप अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो लास्ट टाइम मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। IUPAC मैंने लिख दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है बैकेलाइट क्या है, इसमें आप टेफ्लॉन को भी याद कर लेना, ठीक है, आप पॉलीथीन को भी याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बैकेलाइट और जैसे संघनन बहुलक है और योगात्मक बहुलक है, इसके जितने भी टाइप हैं इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ब्यूना यस तथा ब्यूना एंड रबर में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए। नायलॉन 6 पर टिप्पणी लिखिए, नायलॉन 6 पर टिप्पणी लिखिए, ये दोनों अलग अलग है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलकों में अंतर, अब तक के ऐसे कोई पेपर नहीं है जिसमें इसमें अंतर नहीं पूछा गया हो, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस पर टिप्पणी करने के लिए आता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर आराम से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आप सभी को नहीं आएगा तो समझो 5 नंबर गंवा कर आ जाओगे, क्योंकि ये हर साल कोई भी ऐसा पेपर ना बना हो जिसमें ये पूछा नहीं गया हो। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी बैक आ जाएगी वो इस नोट्स में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो की जो अंत करूंगा वो बहुत ज़बरदस्त लाइन से करूंगा कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख कर दिल पत्थर पर अब हम घर से मुँह मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने का, फिर भी हम घर छोड़ाएं जीवन सफल बनाने का। नैन में माँ के बसता सपना अब मैं काबिल बन जाऊं, चिंता कर कर बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं, बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। तो दोस्तों आप अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत बहुत ही आराम से करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस डिप्लोमा को शानदार तरीके में ले जाइएगा। कहीं ना कहीं आप सभी की लाइफ इसी डिप्लोमा से टिकी हुई है। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।